Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। हम क्या करेंगे बच्चों, धर्म क्षेत्र के अंदर हम कंप्लीट कर चुके थे हमारा लेक्चर नंबर सिस्टम के। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नंबर सिस्टम से जो आपके एनटीएसी में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार हैंडल करना सीखेंगे। अब देखना बच्चों, आपको लगेगा कि हाँ पहले आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से। अब क्या करना बच्चों, हमको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखना, कैसे उसको हैंडल करना तरीका, ठीक है। तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, मैं फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल रखा है, द रेशनाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन रूट 3 माइनस का 5। बच्चों मेरे पास क्वेश्चन ये था 5 अपॉन में बच्चों रूट 3 माइनस का रूट 5 को क्या करना बच्चों, रेशनलाइज करना। ये ध्यान रखना बच्चों, रेशनलाइज करने के लिए क्या बताया था मैंने, जो भी मेरे पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म था उसको डिनोमिनेटर फॉर्म को रूट वाले साइन से अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा बच्चों रूट 5 अपॉन में हो जाएगा बच्चों रूट 3 प्लस का रूट 5। ठीक है बच्चों। अब ऊपर तो बच्चों मेरे पास दिख रहा है वो एज इट इज लिख लीजिए, तो 5 इंटू बच्चों रूट 3 प्लस रूट 5 होगा मेरे पास। ठीक है। अब नीचे देखिए बच्चों, आपके पास a माइनस का b, a प्लस का b, कल आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस का b इंटू ए प्लस का b, जो मेरे पास था बच्चों वो आया था मेरे पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, कल पढ़ा था आपने फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मेंशन कर दिया मैंने, a माइनस का b, a प्लस का b। कहने का मतलब बच्चों a की वैल्यू रूट 3 है और b की वैल्यू रूट 5 है, a की वैल्यू रूट 3 है, b की वैल्यू रूट 5। तो हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर होगा बच्चों। अब देखिए आगे कैसे करना बच्चों, तो 5 तो एज इट इज रहेगा मेरे पास, रूट 3 भी एज इट इज रहेगा और रूट 5 भी एज इट इज रहेगा बच्चों। देखिए बच्चों, तो रूट 3 का मैंने आपको करके बताया था, रूट 3 का जब स्क्वायर करते तो मेरे पास कितना आता था बताया था मैंने। रूट का मतलब बच्चों होता है 1/2, जैसे कि पावर 2 लेंगे, कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2/2, तो 2 से 2 कट के बच्चों कितना बन जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा सिमिलरली 3 और ये बच जाएगा बच्चों 5। तो 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा बच्चों, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5/2 एंड रूट 3 प्लस का रूट 5। तो ध्यान रखना बच्चों, डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते माइनस का 5/2, ये ब्रैकेट लगा देते हैं और आगे इसको ब्रैकेट लगा करके रूट 3 प्लस का रूट 5। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करते हैं। अगर पेपर में बच्चों यहाँ पे माइनस का 5/2 देगा ठीक है, अगर कई बार क्या करते हैं इसको ये भी लिख सकता है बच्चों, इसको दूसरे तरीके से क्या लिखना बच्चों, इसको जो माइनस का 5/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5/2 रूट 5। तो ये भी आपका आंसर, अगर पेपर में ये आंसर दे रखा तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो भी ऑप्शन में दे रखा वो हम टिक मार देंगे। ये सिंपल सा था बच्चे। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, मैं बता देता हूँ। बच्चे गलती करते हैं रूट 3 माइनस में 5 था, रूट 3 प्लस का 5 जो करते हैं बच्चों, उसको a माइनस का b का स्क्वायर जो करते हैं, तो बच्चे कई पता नहीं इसको प्लस का 2 लिख देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं बच्चों, इसको में से रूट 3 से 9 माइनस का 25 कर देते हैं, कहीं तो 9 माइनस का 5 कर देते, तो वो गलती आपको नहीं करना। अगर ये रूट नहीं होता 3 माइनस का रूट 5, 3 प्लस का रूट 5, तो फिर ये 9 माइनस का 5 करेंगे, फिर आपकी बात सही है, तो फिर हमारे पास 5/4 आ जाएगा आंसर। तो 5/4 आएगा रूट 3 प्लस का रूट 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बच्चों एनटीएससी में पैटर्न से ये भी आया क्वेश्चन था, ये एनटीएससी में कैसे आता है, जो इस तरह के क्वेश्चन थे बच्चों मेरे पास, तो कैसे हैंडल करते हैं हमारे पास जो ये क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन करने के लिए बच्चों एक तरीका मेरे पास ये है कि इसको हैंडल कैसे करना। सेकंड वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें तो बच्चों ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले उसका यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैसे यूज करना है इसमें। तो मेरे पास बच्चों ये दे रखा था रूट 3, ये जो दे रखा है ना, ये 2 प्लस का रूट 3 अपॉन बच्चों 2 माइनस का रूट 3 दे रखा है ना, रूट 3 इज इक्वल टू दे रखा है मेरे पास a प्लस का b, तो रूट 3 है ना पहले, b रूट 3। बच्चों इसका मतलब ये होगा, हम क्या करेंगे बच्चों, इसको रेशनलाइज करेंगे। देखो आइडिया कुछ नहीं लग रहा इसमें, देखो इसके नीचे क्या है बच्चों, यहाँ पे इसके नीचे तो 1 है, तो इसके नीचे भी कुछ इस तरह से टर्म्स आनी चाहिए, 1 आना चाहिए इस तरह से बच्चों। फिर क्या करेंगे, इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे कांस्टेंट के बराबर कर देंगे, जो रूट वाली टर्म्स होगी बच्चों उसके बराबर कर देंगे। सबसे पहले क्या बताया बच्चों मैंने, जो भी दे रखा देखा मैंने राइट हैंड साइड में a प्लस का b रूट 3/1 है बच्चों। ठीक है। तो हम इसी साइड में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में भी इसी तरह से फॉर्मेट बनाएंगे कि एक मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगी, रूट वाली टर्म्स आएगी, तो उसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए मैंने इसको बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2 प्लस का रूट 3 था बच्चों, उसको ऊपर नीचे बच्चों किससे मल्टीप्लाई करोगे,
टू प्लस का रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस का रूट थ्री से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया बच्चों मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं रेशनलाइज। और राइट हैंड साइड को बच्चों एज इट इज रखिए, उसको मत चेंज करिए आप, ठीक है। बी और रूट थ्री ये होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों ऊपर तो मेरे पास 2 प्लस रूट थ्री है, 2 प्लस रूट थ्री तो वो तो बन जाएगा बच्चों मेरे पास मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो 2 प्लस का बच्चों रूट थ्री का होल स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। और नीचे जो बच्चों बन रहा है 2 माइनस का रूट थ्री, 2 प्लस का रूट थ्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था बच्चों a माइनस का b इंटू ए प्लस का b, ये बहुत ज्यादा यूज आएगा आपके पेपर में, ध्यान रखना। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारा आप देखिए यहाँ पे रूट टू के साथ रूट नहीं है ना, तो ये 2 का स्क्वायर होगा माइनस रूट थ्री का स्क्वायर होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस का b रूट थ्री। अब देखिए बच्चों आगे क्या करना है, उसी में ऊपर वाले का मैं स्क्वायर ओपन कर रहा हूं तो a का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 4, सीधे लिख दूं मैं बच्चों। तो जैसे ऐसा लिख देता है 2 का स्क्वायर a स्क्वायर। अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों 8th क्लास में a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो हम इसको यूज कर लेते a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, में एक बार लिख देता हूँ आप समझ जाओगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a, a2 है मेरे पास, b कितना बच्चों रूट थ्री है। तो ये मैंने लिख दिया, नीचे ऊपर आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, रूट थ्री का स्क्वायर टेन तो 3 बन जाएगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा बच्चों a प्लस का b रूट थ्री आ गया मेरे पास। अब बच्चों करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अब नेक्स्ट तो स्टेप में करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये ए और बी की वैल्यू पूछी थी हमने, अब देख लेते हैं आगे कैसे करना है इसको, ठीक है। अब जो ये आया बच्चों, ये मेरे पास आ रहा है 4, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा होगा, रूट थ्री का स्क्वायर बच्चों 3 आ रहा होगा, ठीक है। और वो बच्चों मेरे पास बन रहा होगा 4 रूट थ्री, है ना। 2 2 जा 4 रूट थ्री, 4 रूट थ्री। और नीचे बच्चों कितना बनेगा, 4 में से 3 गया तो बच्चों 1 बन जाएगा। और उधर चल रहा है मेरे पास a प्लस का b रूट थ्री। बच्चों इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे। 4 प्लस 3 कितना होता है बच्चों मेरे पास 7 होता है, और ये हो जाएगा 4 रूट थ्री इज इक्वल्स टू a प्लस का b रूट थ्री। अब बच्चों करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर का मतलब ये होता है बच्चों, कंपेयर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का देखो कांस्टेंट टर्म्स में 7 दिख रहा है, जब कंपेयर करेंगे तो बच्चों पता चल रहा है कि a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 7, और b की सेकंड टर्म्स जो थी मेरे पास बच्चों ये आ रहा 4 रूट थ्री जो था बच्चों वो किसके बराबर है, b रूट थ्री। अब बच्चों देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर जो ना ये लिख देते हैं 4 रूट थ्री, वो गलत है बच्चों। 4 रूट थ्री इसमें, रूट थ्री इसमें भी है, रूट थ्री इसमें भी, तो ये रूट थ्री वाला तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए b की जो वैल्यू आती है वो 4 आ जाती है। तो b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 7। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, a और b की वैल्यू पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट देखिए क्या बोलना चाह रहा है, कुछ मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं कैसे सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला वजह से रूट ए प्लस 1 बाई रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। देखो अगर आपने बच्चों ये पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, आपने क्या पढ़ा था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab पढ़ा था। अब बच्चों a की जगह और b की जगह उसने क्या किया, a रूट पुट कर दिया और b की जगह 1/a रूट पुट कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी पुट कर देंगे जो भी पूछा दो, a रूट प्लस का 1/a रूट 2 का स्क्वायर जब करते हो बच्चों, मैंने सेम a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab होता है हमारे पास। तो मैं सेम इसका जो स्क्वायर ओपन करूंगा, a का स्क्वायर का मतलब रूट a का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और b स्क्वायर का मतलब 1/b रूट 1/a रूट का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये ध्यान रखना ये कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। और बच्चों 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना है बच्चों, रूट a है, इंटू b का वैल्यू कितना है बच्चों 1/रूट a। अब देखिए बच्चों ये सेम आया, कैसे आएगा मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो रूट ये बच्चों मल्टीप्लाई में कट जाएंगे ये तो। अब ये जो रूट का हटता है बच्चों, रूट हटता है तो कितना बचता है, a बचता है बच्चों। ये 1/रूट a का स्क्वायर करते हैं तो 1/a आ जाता है मेरे पास, और ये बच्चों हट का तो 2। अब देखो हमने भी यही किया था, a रूट का प्लस का 1/a रूट का जब होल स्क्वायर करते हैं तो बच्चों मैंने ऊपर देखो ये लिख रखा होगा a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 2। तो ये आपको याद करना है बच्चों, जब डायरेक्ट एंटी एसिड में क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डायरेक्ट कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो a रूट प्लस 1/a रूट का स्क्वायर जो करते थे a प्लस का 1/a प्लस का 2 होता है, मैंने करके बताया आपको। अगर भूल भी जाओ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 भी करना है, a स्क्वायर का मतलब रूट a पुट कर देना और b स्क्वायर का मतलब 1/a रूट पुट कर देना, 2a इंटू b a रूट
इनटू बच्चों ये कर देना, ठीक है। तो आप समझ जाओगे बच्चों। तो क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ गया। ये फर्स्ट तो कंप्लीट होगा। अब सेकंड वाला देखते हैं बच्चों। सेकंड वाले में क्या करना है बच्चों, सेकंड वाला देखिए। अब ये जो सेकंड वाला दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। अब देखिए मेरे पास, तो मैं जानता हूं कि मेरे पास बच्चों x प्लस का 1 जो x है बच्चों का स्क्वायर, जब मैं ओपन करता हूं, क्या करता हूं, इसका स्क्वायर ओपन करता हूं, तो a स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है मेरे पास। अभी ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये हो जाएगा 2ab करेंगे तो बच्चों ये x x कट के, तो ये मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² प्लस का 2 आता है बच्चों। बच्चों पेपर में चीज ये पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो x प्लस का 1/x का जो होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। बच्चों मैं 2 को जब इधर लेके आऊंगा तो -2 कर दूंगा, और पेपर में आपसे ये पूछते हैं निकालने के लिए, ठीक है ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये आप इसकी वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी बच्चों, इनके बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो सेम देखो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है, ये ध्यान रखना बच्चों, इससे आपका 100% क्वेश्चन आता है, कोई रोकने वाला नहीं है नंबर सिस्टम से। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखना एनटीएससी में, कभी 1 देता है कभी 2, तो एक तो कंफर्म आपका 4 और 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी 3 भी आता है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरे पास ये क्वेश्चन था बच्चों, तो हमने ये सीखा था एक्स स्क्वायर प्लस, अगर ये पूछे आपके पास तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² की वैल्यू क्या होती है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। तो आप क्या करना बच्चों, इसको स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है मेरे पास। इंपॉर्टेंट किसके लिए है, फॉर्मूला के सब। जैसे ये पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे तो सीधा सीधा मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो अब ये करने बैठोगे, तरीका देखोगे, इतने बच्चे जो भी सिंपल बच्चे होंगे वो आपके आगे पहुंच जाएंगे, उसकी रैंक अच्छी आ जाएगी, आपसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे उनके, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो आपको सीधा याद क्या करना बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, ये होगा बच्चों सेकंड। इसका डेरिवेटिव करके बताया था मैंने। थर्ड डेरिवेटिव भी देख लेते, फिर इसमें क्वेश्चन ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन ये देखते हैं। कई बार बच्चों ये भी पूछता है x³ 1/x³, ठीक है ना, कई बार ये पूछता है मेरे पास x³ प्लस का 1/x³ की वैल्यू बताइए, तो ये पूछता है बच्चों। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा आपने, a³ प्लस का b³ फॉर्मूला पढ़ा हो तो याद हो, तो a³ प्लस का जो b³ का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस का b हो जाता है, और ब्रैकेट करते हैं बच्चों a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, किसका होता है ये याद कर लेना बच्चों। अगर किसी को याद भी नहीं है तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आपके लिए बहुत। इससे आपके सीबीएसई में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, और एनटीएससी में भी क्वेश्चन इससे कभी कभी पूछे हुए, ठीक है। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो a³ प्लस का b³ था बच्चों मेरे पास, a प्लस का b, ये फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ होता है मेरे पास a प्लस b, a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर होता है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला बच्चों माइनस वाला था, ये मैं बता देता हूँ अभी। फिर a³ माइनस का b³ जो होता है बच्चों मेरे पास, वो होता है a माइनस का b इंटू, जहां देखो ये बाहर प्लस का है तो बाहर प्लस का रहेगा, अंदर माइनस का जाता है। जब बच्चों बाहर माइनस का है तो बाहर माइनस का रहेगा, अंदर प्लस का जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, ये होता है। तो ये आपको 2 फॉर्मूले याद करने बच्चों क्यूब वाले, ठीक है। ये क्यूब वाले फॉर्मूले 2 सिमिलरली बच्चों a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला होगा। होल क्यूब में बच्चों होता है a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab इंटू a प्लस का b, ये ध्यान रखना, ठीक है। जहां माइनस होगा बच्चों तो वो माइनस आ जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब होता है बच्चों a³ माइनस का b³ प्लस माइनस का 3ab इंटू a माइनस का b, ये ध्यान रखना बच्चों। ये 6 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले ये हो गए यहाँ पे, और एक फॉर्मूला ये था आपके लिए। तो x प्लस जो x स्क्वायर प्लस का 1/x² होती है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। दूसरा आपने ये पढ़ा था बच्चों a³ प्लस का b³ क्या होता है, a³ का मतलब इंडिविजुअल का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू बच्चों होता है मेरे पास a प्लस का b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर होता है। दूसरे वाला था बच्चों a³ माइनस का b को, जब अगर प्लस का था बाहर प्लस रहेगा अंदर माइनस जाएगा, और बच्चों बाहर माइनस है तो बाहर माइनस ही रहेगा, अंदर प्लस का हो जाएगा।
दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ओवरऑल वाला होल क्यूब है बच्चों, तो वो फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस का बी। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वहां पे ये बीच में यूज होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह से याद कर लोगे, इसको लर्न कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों समझना जो कंसेप्ट है मेरे पास, जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है बच्चों ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब बच्चों देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा होगा साफ साफ, क्या पता चल रहा होगा बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, इसकी ऊपर वाले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसको लिख लेना, वीडियो को पॉज करके बैक करके वीडियो को लिख लेना, ठीक है। अब ये बच्चों देखिए, ये तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, a प्लस बी की तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो मेरे पास x होगा 1/x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए बच्चों, अगर ये a स्क्वायर था ये b स्क्वायर, तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको a प्लस का b कर दिया, यहाँ पे a प्लस का b का होल स्क्वायर करता हूँ इसको, तो a स्क्वायर तो मेरे पास ये होगा, b स्क्वायर भी होगा, 2ab आता है ना, तो प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab को हटाने के लिए माइनस का 2ab चाहिए मेरे को, तो ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3ab आ जाएगा। तो ये भी याद कर सकते हो, ये भी यूज होता है आपके पास, तो ये यूज होगा ज्यादातर आपका, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ये आपका 10th में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10th में वैल्यू निकालने के लिए पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें। तो हमको चाहिए था बच्चों एक्स क्यूब प्लस में ए क्यूब वाला, तो ये देख लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन था। तो देखिए बच्चों, सिमिलरली इस क्वेश्चन को निकालने के लिए बच्चों ये था मेरे पास एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब चाहिए। तो मैंने बताया था एक्स क्यूब का ए क्यूब प्लस का बी क्यूब लगाएंगे तो ए क्यूब की जगह हो जाएगा ए प्लस का बी, ठीक है बच्चों। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस का बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का, दोनों का अगर मल्टीप्लाई होता था बच्चों ए बी, तो ए बी तो हो जाएगा मेरे पास, ए हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा बी 1/x, और प्लस का 1/x स्क्वायर बच्चों, ये तो कट जाएंगे। तो ये जो मेरे पास आता है बच्चों, ये आता है एक्स प्लस का 1/x, ये आपको याद कर लेना अच्छी तरह से। तो ये देखिए बच्चों, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 1, ये होगा मेरे पास। अब इसको लिखने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, x प्लस का 1/x लिया। तो बच्चों मेरे पास जो बनेगा नेक्स्ट वाला देखिए, अब इसको मैं होल स्क्वायर में ओपन कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अगर किसी को समझ में नहीं बैठे तो कैसे करना बच्चों, इसको देखिए, a स्क्वायर b स्क्वायर तो है लेकिन 2ab नहीं है, 2ab का मतलब प्लस का 2 ऐड कर देता हूँ, प्लस माइनस का 2 ऐड हटा देता हूँ, ठीक है। तो प्लस का 2 करूंगा माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 कर दिया और ये माइनस का 1 था पहले से ही। तो हमारे पास ये याद करना, इसमें x प्लस का 1/x हो जाएगा बच्चों, और ये दूसरा हो जाएगा बच्चों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 3, ये आपको याद करना है, ठीक है। लास्ट वाला जो था ये वाला याद करना, ये काम आएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे उसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा क्वेश्चन इस बेस पे, ठीक है। तो कैसे हैंडल करते हैं उस चीज को वो देखेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद ये था क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, मैंने जो आपके फॉर्मूले बताए थे, ए रूट प्लस का 1/b, ये तो आपने 8th क्लास में सीखा होगा, ए स्क्वायर प्लस का b मतलब 1/b हो जाएगा, ये 2ab का मतलब a और b कट जाएंगे, ये भी मैंने करके बताया था। दूसरा ये याद करना हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2, तीसरे वाला ये बताया था, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, मैं तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। हमको फाइंड क्या करना बच्चों, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए हमको फाइंड करना बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x, क्या करना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, तो क्या करेंगे बच्चे, क्या करने बैठ जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इस चीज का एक्स का मतलब हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 का, 3 प्लस में रूट 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर करने बैठेंगे बच्चे, फिर इसको 1/स्क्वायर करके रूट करने बैठेंगे, तो बहुत लंबा चल जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं बच्चों, लंबा जाने के लिए, तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम ट्रिक मेथड यूज करते हैं। जो ट्रिक है बोल सकते हैं फॉर्मूला बेस यूज करेंगे। तो सब जानते हैं बच्चों, x प्लस का 1/x का जो होल स्क्वायर करते तो आपके पास कितना आता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना बच्चों, प्लस का 2ab आता है मेरे पास, तो 2 हो जाएगा ये वाला। तो हमको चाहिए था, यहाँ से मैं 2 को जब इधर भेज देता हूँ बच्चों, मेरे पास आ जाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दूंगा, और ये जो 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों अब ये था x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे, तो पहले x तो मेरे पास दे रखा है, लेकिन 1/x रिक्वायर है मेरे पास, तो पहले 1/x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो 1/x कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं बच्चों। देखो अगर मेरे पास बच्चों x की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस का रूट 8 बच्चों, ठीक है, और मेरे पास 1/x कैसे निकालेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू 1 कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस का रूट 8। अब बच्चों इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। जब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो बच्चों 3 माइनस का रूट 8 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस का रूट 8 आ जाएगा। तो बच्चों ऊपर तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 माइनस का रूट 8, और नीचे बचेगा बच्चों a प्लस का b a माइनस का b। a प्लस का b a माइनस का b क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास बन जाएगा 3 माइनस का रूट 8, और नीचे बनेगा 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों रूट 3 माइनस का रूट 8, सॉरी 3 माइनस का रूट 8 आएगा ना, 3 माइनस का रूट 8 बच्चों ये आ गया मेरे पास। ये किसकी वैल्यू आई बच्चों, 1/x की वैल्यू, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 1/x की वैल्यू आई, हमको चाहिए था बच्चों x प्लस का 1/x चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां से x प्लस का 1/x की वैल्यू निकाल देता हूं। ठीक है आपके लिए, तो बच्चों ये था मेरे पास x प्लस 1/x निकालेंगे, कैसे आएगा वो देख लेते हैं अभी। तो बच्चों जो मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 3 प्लस का रूट 8 दे रखा है। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, x की वैल्यू। और 1/x की वैल्यू कितनी होती दे रखी है बच्चों, ये भी निकालते। 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस का रूट 8, 3 माइनस का रूट 8। अब ये देखिए बच्चों रेट से 8 कट जाता है, 3 प्लस 3 कितना आता है, 6 आता है। जो 6 की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आ रही बच्चों, जो ये 6 आ रहा है मेरे पास, वो किसकी वैल्यू आ रही बच्चों, वो आ रहा है मेरे पास x प्लस का 1/x। देखिए अब कितना इजी हो जाएगा, यहाँ पे 6 पुट कर दीजिए, और 6 का स्क्वायर है माइनस का 2 कर दीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। तो ये बच्चों 36 बन जाएगा, ये 2 माइनस करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर होगा। 36 में से 2 गया तो कितना बचता है मेरे पास, 34। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 34। तो ये बच्चों इजी चीजें, बस आपको मैंने स्टार्टिंग थोड़ा इसलिए टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, मैंने आपको पहले बताना पड़ा। सबसे पहले मैंने बताया था a रूट प्लस का 1/a रूट का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं। तो दूसरा बच्चों ये था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने बता दिया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये वाली चीज निकालने के लिए बच्चों, ये निकालने के लिए मैंने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab किया मैंने। तो क्या किया बच्चों, मेरे को ये वैल्यू निकालनी थी, ये वाली वैल्यू निकालनी थी, इसको यहाँ रखा और 2 को मैंने इधर भेज दिया, तो ये माइनस में हो गया। तो ये बच्चों x प्लस 1/x हो गया, तो स्क्वायर माइनस का 2 किया मैंने। तो ये सबको पता है बच्चों, x की वैल्यू तो मेरे पास ये दे रखी थी, और 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/x का मतलब जो वैल्यू देंगे उसको 1 कर देंगे, फिर उसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो बच्चों मेरे पास ये नंबर आएगा, तो 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस का रूट 8। तो x प्लस का जब 1/x करेंगे तो मेरे पास बचा 6, ये 6 की वैल्यू पुट कर दी, 6 का कितना होता है 36, 36 में बच्चों 2 गया तो कितना हो जाएगा 34। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, इसका बच्चों ये सिंपलीफाई करना था, इसका सिंपलीफाई करना था। तो मेरे पास ये क्वेश्चन तो सब बच्चे कर देंगे, सब पता है मेरे को, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चों को नहीं समझ बैठता, जैसे 1/√2 है बच्चों, इसका सिंपलीफाई बोला था, तो 2 प्लस का √3 का बच्चों सिंपलीफाई कैसे करते हो। सिंपलीफाई का मतलब ये होता है सबसे सिंपल फॉर्म में करना। तो क्या करते हैं बच्चों, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3। ये ध्यान रखना बच्चों, सिंपलीफाई का मतलब तो उसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, बोलेगा ठीक है, नहीं बोलेगा तो नीचे वाली टर्म्स का रूट हटाना होता है। तो बच्चों मेरे पास ऊपर तो बच जाएगा 2 माइनस का √3 आएगा बच्चों, नीचे बनेगा a प्लस का b a माइनस का b। तो बच्चों a माइनस का b इंटू a प्लस का जो b बनता है मेरे पास, वो बनता है बच्चों मेरे पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मेरे को अप्लाई करना था बच्चों, जब ये अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो नीचे बनेगा बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बच्चों, ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का √3, नीचे था बच्चों 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, √3 का स्क्वायर बच्चों 3, तो ये बन जाएगा 2 माइनस का √3 अपॉन 1। तो मेरे पास ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपलीफाई फॉर्म। ठीक है, सिंपलीफाई फॉर्म। ठीक है, तो सिंपलीफाई फॉर्म का मतलब ये पेपर में आपको आंसर में मिल सकता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है उसका रियल पार्ट कितना होगा, पेपर में पूछ लेगा व्हाट इज द सिंपली फॉर्म ऑफ दिस इज द क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, गिवन द क्वेश्चन द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ द रूट, तो माइनस का √3। तो तीसरा क्वेश्चन पूछे तो आप बता दो कि माइनस का √3 आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास। ये पूछेगा रेशनल नंबर कितना आ रहा है इसमें, रेशनल नंबर 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो सिमिलरली बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन कैसे हैंडल करना, सिंपली है सेकंड वाला क्वेश्चन भी। फिर उसके बाद हम ट्रिपल वाले क्वेश्चन लेंगे। ट्रिपल का मतलब बच्चों जिसमें 2 से 3 ज्यादा हो ना। तो ये मेरे पास था बच्चों 7 माइनस का 2√3 था बच्चों, है ना, 2√2 है ना। तो 2√2 करने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, मैंने क्या बताया था बच्चों, ध्यान रखना बच्चों डिनोमिनेटर फॉर्म में रूट नहीं आना चाहिए।
तो जो डिनोमिनेटर में बच्चों जो रूट नहीं आएगा उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए बच्चों 2 प्लस का रूट 2 कर दूंगा यहाँ पे मैं, और ये कर दूंगा 7 प्लस का 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 प्लस का 2 रूट 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास बनेगा नीचे बच्चों a माइनस का b a प्लस का b, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर बच्चों माइनस b मतलब रूट 2 का स्क्वायर। बच्चे गलती क्या करते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको, इसका सिंप्लीफाई ये फॉर्म आएगा 7 प्लस का 2 रूट 2, और बच्चों ये जो 7 का स्क्वायर तो बन जाएगा 49 बन गया, माइनस देखो बच्चों जो ये बच्चे गलती करते हैं ये 2 रूट 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, हम अलग अलग लिख लेंगे ना, जैसे आपने ये लिखा था a और b का स्क्वायर था, ये लिखा होगा ना a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो सिमिलरली इसमें क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये 2 का स्क्वायर तो बच्चों 4 होता है, रूट का इतना होता है 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा बच्चों मैं 8 पुट कर दूंगा। ठीक है, अभी स्क्वायर करके बताया मैंने, 2 रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 इंटू 2 8 बन जाएगा बच्चों। तो ये माइनस करेंगे तो ये 7 प्लस का 2 रूट 2 बच्चों, और ये जो कितना बचा रहा है 49 में से 49 में से 8 गया तो बच्चों 41, तो 41 ये यहाँ कर दो 41 ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। अभी इसके ट्रिपल वाले करेंगे, ये 2 वाले थे, ट्रिपल वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन आपको सीबीएसई एग्जाम में भी आता है और एनटीएससी में भी आता है। तो बच्चों इसमें देखो ये क्वेश्चन था मेरे पास, इज का मतलब है क्या 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर अ रेशनल नंबर, क्या ये एक रेशनल नंबर है क्या? ऐसे बच्चों ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो हमको ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन करने के लिए इसको क्या करना बच्चों, स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करके बताना। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये जो 5 प्लस का रूट 3 का स्क्वायर दे रखा मेरे पास, इसको यही कर लेते हैं ना, इसको हटा देते हैं, रेशनल होगा कि नहीं होगा चेक कर लेते हैं यहाँ सीधा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर दे रखा है, तो a प्लस बी का स्क्वायर सब जानते हैं बच्चों क्या होता है मेरे पास, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर बच्चों यही देखा होगा आपने, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो a मेरे पास 5 है बच्चों और b मेरे पास रूट 3 है, और प्लस अब ये a माइनस बी का स्क्वायर कितना बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये सब पढ़ा होगा बच्चों, a स्क्वायर b स्क्वायर, अब ये माइनस होता है मेरे पास हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो माइनस कितना आता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a का मतलब 5, b का मतलब बच्चों रूट 3। अब देखिए बच्चों a का स्क्वायर तो मेरे पास कितना 25 बनता है बच्चों, और रूट 3 का स्क्वायर बच्चों 3 बनता है, और ये बनता है बच्चों 5 इंटू 2 10 होता है मेरे पास रूट 3, ये जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 प्लस का 3 बनता है बच्चों, ये बनता है 10 रूट 3, 10 रूट 3 10 रूट 3 कट जाएगा मेरे पास, ये 25 प्लस 3 कितना होता है 28, और वो भी बच्चों कितना होगा ये भी 28, तो ये 28 कितना होता है बच्चों 56, तो 56 कैसा बच्चों एक रेशनल नंबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा मेरे पास रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर यस, या फिर इसका आंसर हो जाएगा ट्रू बच्चों। अब बच्चों 3 वाले क्वेश्चन करते हैं, 3 वाले रेशनलाइजेशन कैसे सोल्व करते हैं, तो 3 नंबर को सोल्व करना सीखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या करता है बच्चों, इसका रैशनलाइजेशन ये बोल रहा है सिंप्लीफाई दिस फॉर्म, तो पेपर में आपसे एनटीएससी में या फिर ये सीबीएसई का जो एग्जाम होता है बच्चों उसमें भी 100% पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 3 नंबर का जिसे 1/2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 ऐसे दे देते हैं, तो अब क्या करना है सोल्व करने का तरीका बताऊंगा मैं। ठीक है, आपको ये देखना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, ये था बच्चों 6 रूट था मेरे पास, और ये था मेरे पास रूट 5 था, और ये था बच्चों माइनस का 11, ये क्वेश्चन था बच्चों। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको आप एक नंबर ले लीजिए कोई ऐसा कि मतलब रूट हट जाए हमारे पास। ठीक है, तो सपोज करो मैंने कि एक नंबर ले लेता हूँ, कोई क्या करो इसको 2 फॉर्म में कर सकते हो ना, इसको मान लेते कंप्लीट को मिला करके एक चीज मान लेते, इसको कैपिटल ए मान लेते लास्ट में पुट कर देंगे, इसको मान लेते बी, तो कहने का मतलब मेरे पास बच्चों ये जो क्वांटिटी बन रही है मैंने इसको क्या किया बच्चा ऐसे लिख दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास, सपोज करो इसको माइनस के साथ ले लेते हैं ना, तो ये मेरे पास बनेगा 6 था रूट एच टी रखा बच्चों मैंने, ये प्लस था रूट 5 माइनस का मैंने 11 को अलग कर दिया। ठीक है, इसको मतलब क्या किया बच्चों, इसको अलग किया उसको अलग, अब इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, जब बच्चों इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो रूट 6 बनेगा मेरे पास, और ये माइनस का बन जाएगा रूट 5 माइनस का 11, और नीचे बनेगा बच्चों रूट 6 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा रूट 5 माइनस का 11। ये ध्यान रखना बच्चों, क्या करना जब 3 नंबर वाले आ जाएंगे तो क्या करना आपको
3 नंबर का रैशनलाइजेशन करना हो तो 2 को एक साथ पेयर बना लो। 2 को मैंने क्या किया बच्चों, एक साथ पेयर बना लिया। 2 को एक साथ पेयर बनाने के बाद क्या करना बच्चों, इसको इंडिविजुअल ट्रीट करो, उसको इंडिविजुअल ट्रीट करो। ठीक है, तो मेरे पास ये बन गया बच्चों, ऊपर तो बन जाएगा √6 माइनस का √5 और माइनस का 11 चल रहा है। तो नीचे देखिए बच्चों, ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस का b, a माइनस का b बन जाएगा बच्चों। तो ये बन जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर और ये माइनस का b का स्क्वायर का मतलब b का मतलब बच्चों कंप्लीट आएगा, ये b का मतलब पूरा, ये b है बच्चों, ध्यान रखना ये वाला b है पूरा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये √5 माइनस 11 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इसको सोल्व करने के लिए बच्चों ऊपर तो कुछ करना नहीं है अभी गड़बड़, नीचे ही करना है जो भी करना है हमको। ठीक है, √5 माइनस का 11 अपॉन, देखिए अभी देखिए बच्चों नीचे 6 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना, √6 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 6 माइनस बच्चों, ये देखो बच्चों जो ये नीचे आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों, √5 माइनस 11 का स्क्वायर जब करेंगे, हमने सीखा था अभी a स्क्वायर मतलब 5 प्लस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2ab, 2 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 11 और b √5। तो ये सोल्व करेंगे जब बच्चों 5 था मेरे पास, ये 121 आया था और ये माइनस बन जाएगा 22 इंटू √5, ये ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे जो भी बन रहा होगा मेरे पास। तो ये जो मेरे पास मैंने सोल्व किया था बच्चों, √5 माइनस 11 का जब स्क्वायर ओपन किया तो √5 माइनस 11 ओपन करेंगे तो मेरे पास ये टोटल बन के आ रहा था बच्चों, मैं कर देता हूँ, तो कितना बनेगा, ये 126 बन जाएगा, 121 था 125 26 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, ये √5 होगा बच्चों। तो इसको ये नंबर बन के आया, ये इसका स्क्वायर ओपन किया था बच्चों, ये बन के आया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठा के बच्चों वहां पुट करना था, तो ये जो उठा के वहां पुट करूंगा, इसका स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास 126 माइनस का बच्चों 22 √5 ये आ रहा है बच्चों, है ना। तो अब क्या करना बच्चों, इसको फिर क्या करना है, सोल्व करना आगे। तो मेरे पास ये जो बन रहा है बच्चों, मैं उसको लिख लेता हूँ 1 मिनट के लिए, समझ जाओगे आप। √6 माइनस का बच्चों हो जाएगा √5 माइनस का बच्चों हो जाएगा ये 11। अब ये जो देखिए नीचे देखिए ये 6 था, ये माइनस में जाएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 माइनस का 126 प्लस का हो जाएगा 22 √5 हो जाएगा बच्चों। तो उसको सोल्व कर ली, जो भी बन रहा हो मेरे पास वो आंसर हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 रूट ऊपर बच रहा है बच्चों, नीचे बच रहा है 5 रूट माइनस का 11। अब बच्चों नीचे देखिए, नीचे सोल्व करेंगे तो बच्चों 6 प्लस का माइनस का 126 तो गया, तो माइनस का 120 बच गया, माइनस का 120 बच गया, प्लस का बच्चों क्या करेंगे 22 √5, ये ध्यान रखना, ये बचेगा बच्चों मेरे पास। अब कुछ नहीं करना है आपको बस, तो अब क्या करो बच्चों, अगर इस नेगेटिव को बाहर भी ले लेता हूं मैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, नहीं आएगी। तो कैसे, ये अगर अब इसका रैशनलाइजेशन कर देता, ठीक है, कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन, इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करेंगे बच्चों, इसको माइनस का 120 तो एज रहेगा, ये माइनस का 22 √5 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे कर देंगे बच्चों माइनस का 120 और ये हो जाएगा माइनस का 22 √5। अब ये देखिए बच्चों, अब इसके बाद ये रेशनलाइजेशन करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाला तो बन जाएगा मेरे पास, ये बच्चों ऐसा करो दोनों का माइनस बाहर निकाल दो। तो ये क्या करोगे, माइनस जब बाहर निकालोगे ये दोनों को तो ये कट जाएंगे, ये बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ऊपर तो मेरे पास √6 माइनस का √5 माइनस का 11 बचा हुआ था और मल्टीप्लाई में कौन सा आ रहा था बच्चों, मल्टीप्लाई में ये आ रहा था 120 प्लस का 22 √5 थोड़ा बड़ा जाएगा, ये आपके उसमें सीबीएसई में आता है, एनटीएसई में नहीं आता इस पैटर्न का। तो जो मेरे पास ये बन रहा था बच्चों, तो ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस का b a माइनस का b, ये ध्यान रखना a प्लस का b a माइनस का b कहाँ से बन रहा है बच्चों, वो देख लेते हैं अभी एक बार फटाफट से। a प्लस का b a माइनस का b कैसे बन रहा है, तो नीचे बच्चों जो बन रहा है ना मेरे पास ये 22 √5 प्लस का 120 और जो दूसरा बन रहा है बच्चों 22 √5 माइनस का 120। तो a प्लस का b a माइनस का b ये बन जाएगा √5 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा नीचे। ठीक है, तो ये नीचे वाला बन जाएगा बच्चों मेरे पास, तो ये 22 इंटू √5, ठीक है, √5 का स्क्वायर बन गया बच्चों और ये बनेगा 120 का स्क्वायर। तो अब बच्चों रूट हट जाएगा नीचे से। ठीक है, तो ये आपको सिंप्लीफाई करके आगे
लिखना है। बस इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में, ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं एनटीएससी सॉरी सीबीएसई में। तो एनटीएससी में तो ऐसा आएगा नहीं। सबसे पहले ध्यान रखना जब 3 चीज का दे रखा हो, 3 चीज का है, √6 है, √5 है, √11 है बच्चों, तो क्या करना, 2 का एक पेयर बना लो। 2 का मैंने पेयर ये बनाया कि बच्चे इसको 6 को 11 के साथ कर देते, √5 को अलग कर लेते, वो भी ठीक है तरीका है। तो हमने क्या किया बच्चों, एक 2 का पेयर बनाया, मैंने इसको रैशनलाइजेशन किया, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों नीचे बनना √6 का स्क्वायर, ये बना था, मैंने इसको a माइनस का b का होल स्क्वायर ओपन किया, तो ये बन गया नीचे बच्चों। फिर एक बार क्या करेंगे बच्चों, फिर रैशनलाइजेशन करेंगे, तो फिर रैशनलाइजेशन करते बच्चों ये वाला मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो फिर नीचे बच्चों a माइनस b का स्क्वायर बन गया था, ऊपर ये बन गया √6 माइनस का 5, ये बन गया था ऊपर वाला। तो ऊपर वाला बच्चों ये था मेरे पास, और नीचे वाला ये, तो इसका तो स्क्वायर ओपन कर लेना आप, ये 22 का स्क्वायर करना और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बच जाएगा। तो मैं कर देता हूँ एक बार, आपको समझ बैठ जाएगा। तो ये √6 था बच्चों, ये तो ऊपर तो एच रहेगा मेरे पास, मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके लिखना आप, ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख लेना, और नीचे ये बन जाएगा बच्चों 22 का स्क्वायर में 22 इंटू 22 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 122 इंटू 122। बच्चों यही करना, आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई माइनस करना, डिवाइड कर देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो मेरे पास था तीसरा नंबर का था 4 अपॉन, ये था मेरे पास थर्ड वाला, सेकंड जो क्वेश्चन था, जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था 4 अपॉन में जो समथिंग था, वो कर लेते फटाफट से। एक क्वेश्चन और है, इसका लास्ट 3 कैसे आता है आपके पास, ये ध्यान रखना बच्चों, पेपर में आपके पास जो आता है 3 नंबर वाला, छोटा आएगा तो बड़ा दे दिया मैंने, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आता नहीं, फिर भी मैंने करा दिया इस क्वेश्चन को। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें लंबी जा रही है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसे 4 अपॉन में जैसे मैंने किया 2 प्लस का √3 है, ठीक है बच्चों। दूसरे वाला है √7, ये क्वेश्चन दे रखा बच्चों पेपर में, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये था, इसको बच्चों रैशनलाइजेशन करने के लिए बच्चों क्या करना, आपको एक सिंपल तरीके से करना। सपोज करो मैंने इसको एक बना दिया, एक ए बना दिया, इसको बना दिया बच्चों मैंने ए, इसको बना दिया मैंने बी, ये ध्यान रखना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो एचडी था मेरे पास, तो 2 प्लस √3 तो मेरे पास एक चीज है, एक साथ ए है, और ये माइनस का √7 कर दिया मैंने बच्चों। तो नीचे बन जाएगा 2 प्लस का √3 बच्चों, और नीचे बन जाएगा माइनस का √3 बच्चों। ये ध्यान रखना बच्चों, नीचे तो बन गया a प्लस बी का स्क्वायर और नीचे माइनस का b स्क्वायर। तो बच्चों ये ऊपर बन गया था 4 एंड 2 प्लस का √3, ठीक है, ये था मेरे पास ऊपर, और माइनस का √7 था बच्चों, इसको बड़ा ही कर दो, है ना। तो ये था बच्चों, और नीचे बन रहा था बच्चों a प्लस बी का मतलब 2 प्लस √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा a माइनस का b का मतलब बच्चों हो जाएगा √7 का स्क्वायर, ये बन गया बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, ऊपर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऊपर वाला तो बन जाएगा 4 2 जा 8 बन रहा है मेरे पास, 4 2 जा 8 बन रहा है, प्लस का 4√3 4√7, ऊपर तो ये बन गया है मेरे पास। नीचे सोल्व कर लेते हैं बच्चों, क्या बना नीचे वाला। तो बच्चों ये देखो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर जब ओपन करेंगे a प्लस b का होल का 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो बच्चों ये था 2 प्लस √3 का स्क्वायर, जब ओपन करते हैं तो मेरे पास बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2ab ये हो जाएगा मेरे पास। तो ये 4 प्लस का 3 प्लस का ये बन जाएगा 2 2 4√3, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 4√3, ये बन गया बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया नीचे वाला, ठीक है। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर, मैंने अभी क्या था 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 3 7 7 प्लस 4√3, तो नीचे आ जाएगा 7 प्लस 4 बच्चों 3, और ये √7 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, 7 से 7 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो बच गया था ये चीजें, तो ये बच गई मेरे पास 8 प्लस 4√3 माइनस 4√7, ये बन गया था बच्चों ऊपर, और नीचे बन रहा था बच्चों प्लस का 4√3, बच्चों ये बच गया। अब बच्चों ये ध्यान, कई बच्चे छोड़ के आते हैं यहाँ पे, या नहीं छोड़ना बच्चों। अब क्या करना है, फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन करना, क्यों, क्योंकि √3 है ना, तो ऊपर नीचे क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, नीचे कितना हो जाएगा 4√3 आ जाएगा बच्चों। ये देख लेते हैं एक बार, जो भी आ रहा है मेरे पास आंसर उसके हिसाब से सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन बच्चों, जब 3 नंबर्स का रैशनलाइजेशन करना हो तो 1/3 नंबर तो मेरे पास ये था 4/2 प्लस √3 प्लस का √7, तो क्या करो बच्चों,
टू का एक पेयर बना लो। टू का पेयर का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, दो का मैंने एक चीज बना, दो का मैंने ए बना लिया, ये बी होगा, तो उसको ऊपर नीचे किया तो मैंने ए माइनस का बी, ए माइनस का बी कर दिया। तो बच्चों नीचे तो बन जाएगा मेरा ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। तो ए का मतलब 2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √7 का मतलब √7 का स्क्वायर, ये होगा। ऊपर एच डी चल रहा था मेरे पास, तो हमारे पास ऊपर को सोल्व किया तो मेरे पास ये बन गया था, नीचे वाला बना तो ये बच्चों 7 कट के बाद ये बच गया। फिर ये बच्चों ध्यान रखना, नीचे हमेशा ध्यान रखना कभी भी विदाउट रूट बचना चाहिए, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे चीज क्या बचनी चाहिए, नीचे वाली चीजें जो डिनोमिनेटर बोलते हैं उसको, उसमें रूट की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये √3 था, और नीचे कितना बनेगा बच्चों, नीचे वाला 4 × 3 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 4 × 3 बन जाएगा, और ये ऊपर एच टी था जो भी मेरे पास 4 8 + 4 √3 और बच्चों माइनस का 4 √7, ये था बच्चों, ठीक है। अब बच्चों सब में से 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर मैं करके बता देता हूँ कैसे करते हैं आगे इसको सोल्व करने का तरीका। अब ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये देखने के लिए बच्चों क्या किया मैंने, यहाँ से जो ये √3 था एच टी रखा मैंने, थोड़ा उल्टे गए ना, तो इसमें से 4 कॉमन लो बच्चों, सब फिर समझ बैठेगा आपको। जो 4 बाहर लेंगे 2 बचेगा यहाँ पे, या √3 बचेगा, और यहाँ बचेगा बच्चों √7 बचेगा, और नीचे कितना था बच्चों, नीचे बचा था 4 × 3। तो ये ध्यान रखना 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करना बच्चों, आपको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3 √3 हो जाएगा, इसका इंडिविजुअल हो गया। इसके साथ जब करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा, ये 3 बन जाएगा, √3 × √3 करोगे ना 3 बन जाएगा, और नीचे 3 था ही, और ये बन जाएगा बच्चों 7 रूट और √3/3 शायद यही था, हाँ। अब बच्चों देखिए, तो ये तो मेरे पास हो जाएगा 2/3 √3, है ना, और ये बनेगा बच्चों, ये कट के कितना बना 3 बन जाएगा ये, तो ये 3/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और ये सोल्व करेंगे बच्चों 7 × 3 करेंगे तो ये आपने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ये a रूट × b रूट वाली, तो ये थी मेरे पास a b करके रूट ले लेंगे, ठीक है। तो a b जब रूट लेंगे तो 21 आ जाएगा, तो 21 का रूट आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा जा रहा मैं मान रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन जाएगा आपके भाई 4 नंबर मिलने वाले ना, तो 4 नंबर आपके सीबीएसई में कैसे मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, पूरा करना पड़ेगा डिटेल से। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना बच्चों, जो आपके पास 3 नंबर दिया मिलेगा उसको 2 को तो एक जगह कोष्टक ब्रैकेट लगा करके एक पार्ट ले लीजिए, सिंपल वाले को सिंगल रख लीजिए, फिर ऊपर रैशनलाइजेशन कर दीजिए, रैशनलाइजेशन करने के बाद ऊपर वाला ऊपर रहने दीजिए, नीचे वाला a प्लस का b a माइनस का b बन रहा होगा, तो a प्लस का b a माइनस का b होता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो मैंने a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कर दिया बच्चों। नीचे तो सोल्व करेंगे तो बच्चों मेरे पास 7 वाला कट गया था, 4 √3 बच गया था, तो ऊपर मैंने ये लिख दिया स्टेज, और नीचे अब ये ध्यान रखना बच्चों, डिनोमिनेटर में आपके पास विदाउट रूट वाली चीज बचनी चाहिए, तो विदाउट रूट चीज बचाने के लिए फिर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर 3 नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर तो ये चल जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 4 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से 4 कैंसिल करने के बाद सिंपल लिख दिया, नीचे किसी में रूट नहीं आ रहा, जब नीचे किसी में भी रूट नहीं आ रहा तो उसको बोलते हो आपका रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है।